बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है देहरादून से, जहां के विकास नगर में तनाव का माहौल है। विकास नगर में सांप्रदायिक तनाव भड़का है। हिंदू युवक की हत्या पर खूब हंगामा हुआ। युवक की हत्या के बाद से चारों तरफ बवाल है। हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन दर्ज किया। आरोपियों के एनकाउंटर की मांग की जा रही है। भारी संख्या में मौके पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। तस्वीरें भी वहां से सामने आ रही हैं। हिंदू युवक की हत्या पर खूब हंगामा बरपा। दिखा सके, चूंकि बहुत तनावपूर्ण स्थिति है, बहुत खतरनाक स्थिति बनी हुई है। और आप यहाँ पर देखिए भारी संख्या में जो युवक पहुँचे हैं और आग के पास भी खड़ा होना बहुत मुश्किल हो रहा है। तनाव की स्थिति बनी हुई है। तो ये आप देखिए कि पुलिस लगातार कोशिश कर रही है और यहाँ पर आग के पास से भी जाना बड़ा मुश्किल भरा हो गया है। और आप देखिए कि कैसे हालात हैं। और इसीलिए दर्शकों को हमने पहले भी कहा था कि ग्राउंड जीरो से हर वो पल पल की खबर जो है वो सबसे पहले सटीक बिल्कुल दिखाते रहेंगे। और एक बार फिर से यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे स्थिति है। हम भी उस साइड में चलते हैं जहाँ पर पुलिस प्रशासन की टीम मौजूद है और जिधर फिलहाल पुलिस लगातार उनको रोकने की कोशिश कर रही है। और इस स्थिति से कैसे निपटा जाए ये पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। और जो कल की घटना हुई थी उससे आक्रोश लगातार पनप रहा था और उसका अंजाम आप यहाँ पर देखिए कि कैसे फिलहाल बना हुआ है। तो ये प्रशासन की पूरी जो टीम है वो यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर देखिए कि सीओ विकास नगर भी उस ट्रैक्टर के पास खुद खड़े हुए हैं और लगातार नज़र बनाए हुए हैं। एक बार फिर से दिखा दें कितनी आग की जो लपटें हैं वो कितनी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही हैं। और ये हालात आपके बनी हुई है और वो आपको वहाँ की आग की जो तस्वीर है वो सबसे पहले दिखा रहे हैं कि ऐसे में ये भी है कि हर पॉइंट पर सेफ्टी पॉइंट पर भी ध्यान रखना है। लेकिन दर्शकों को हम हमेशा इसीलिए कह रहे हैं कि जो यहाँ की सच्ची तस्वीर है वो हम लगातार दिखाने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। और जो हालात हैं वो कैसे हैं इसको आप देख सकते हैं। अवनी में तब्दील हो चुका है ये पूरा गांव। हिंदू युवक की हत्या के बाद से यहां पर हंगामा बरपा है, प्रदर्शन दर्ज किया जा रहा है और बेहद तनावपूर्ण स्थिति यहां पर नजर आ रही है। विनोद कश्यप की हत्या के बाद से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। दो तस्वीरें जहां पर हत्या, वहां से लाइव विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं। और हिंदू युवक की हत्या के बाद से चारों तरफ से बवाल की, हंगामे की तस्वीरें सामने आ रही है। कुल मिलाकर पूरा का पूरा देहरादून इस वक्त सुलग रहा है और ये सुलगाने की साजिश किसने की है बड़ा सवाल है। फिलहाल ये दो तस्वीरें आपके सामने, आगजनी की गई है, तोड़फोड़ हो रही है, पथराव हो रहा है और एक बड़ा अमला, प्रशासनिक अमला वहां पर पहुंचा हुआ है। पुलिस की बड़ी टीम मौके पर तैनात है ताकि लोगों को रोका जा सके, हालात को बेहतर किया जा सके। फिलहाल स्थिति बड़ी तनावपूर्ण है। हमारे रिपोर्टर भी वहां से लाइव थे, बता रहे थे कि बेहद परेशान करने वाली ये परिस्थितियां हैं। आगजनी हो रही है, पथराव हो रहा है, बेकाबू भीड़ है और आरोपी के घर को आग के हवाले किया गया। ये तस्वीरें तस्दीक कर रही है। देखिए, घर को फूंक दिया गया है, धुएं का गुबार घर से उठता नजर आ रहा है। देहरादून को सुलगाने की साजिश किसने की है तो सवाल है ही। लेकिन यहाँ पर इस पूरे हत्याकांड के सामने आने के बाद से जो जनता है उसका गुस्सा फूट पड़ा। आरोपी के घर पर धमक पड़ती है भीड़ और उसके घर को आग के हवाले किया गया। आग की लपटें आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से जो जी न्यूज़ इस वक्त आपको दिखा रहा है। और धुएं का गुबार चारों तरफ से घर के आसपास से उठता नजर आ रहा है। ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखाते हुए एक्सक्लूसिवली। तो खेत में सिंचाई को लेकर विवाद की शुरुआत होती है। विनोद कश्यप को पीट कर अधमरा कर फिर मौत के घाट उतारा गया और उसके बाद से लोगों का आक्रोश जो फूटा, आरोपी के घर पर भीड़ पहुंचती है, उसके घर को आग के हवाले किया गया। और ये तस्वीरें आपके सामने, चारों तरफ से काला धुआं उठता नजर आ रहा है। हिंदू युवक की हत्या पर बवाल ही बवाल हो रहा है देहरादून में। घर को भीड़ ने फूका, ये तस्वीरें आपके सामने। राष्ट्रीय राजमार्ग जाम करते और आज पथराव किया गया है। आरोपी युवकों के घरों में आग लगा दी गई है। देखिए किस तरह से जो घर है आरोपी का धुआं कर दिया है। जो धुआं है वो देख सकते कितना विकराल रूप ले चुका है। तोड़फोड़ भी यहाँ पर की के सामने। तो हिंदू युवक की हत्या के बाद से जो बवाल की तस्वीरें उससे करी आरोपी के घर को फूंकने के बाद आग की लपटें देखी। बाहर गमला तो नहीं होगा।
तो आरोपी के घर को फूंक दिया गया भीड़ द्वारा। भीड़ यहाँ पर हमला बोलती है, हल्ला बोलती है। उसके बाद किस तरीके से यहाँ पर धू धू कर आरोपी का घर जल उठा है। आप देख सकते हैं तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग एंगल से। जी न्यूज की टीम लगातार ग्राउंड से रिपोर्ट कर रही है इस खबर पर। हिंदू युवक की हत्या के मामले में किस तरीके से बवाल बढ़ता चला जा रहा है। आरोपी पक्ष का पुलिस पर पथराव होता है, पथराव दोनों तरफ से होता है। प्रशासनिक अमला मौके पर आया हुआ है। भीड़ को काबू में करने की कोशिश जारी। उससे कर ये बड़ी तस्वीर इस वक्त सामने आ रही है। ये आरोपी के घर का विजुअल है जो हम आपको एक्सक्लूसिवली दिखा रहे हैं। आरोपी के घर को भीड़ ने आग के हवाले कर दिया है, फूंक दिया है, धुआं उठता नजर आ रहा है। उससे तर किस तरीके से जगह जगह आगजनी, पथराव, बवाल की विजुअल्स आ रहे हैं। हम आपको अलग अलग तस्वीरें जो इस वक्त देहरादून से आ रही है, यहाँ के विकास नगर से जो तनाव के बाद के हालात हैं, उन तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हुए एक तस्वीर आपके सामने बेकाबू भीड़ की, दूसरी तस्वीर आरोपी के घर को आग के हवाले किया गया वो तस्वीर, और तीसरी तस्वीर जब बेकाबू भीड़ यहाँ पर काबू में नहीं आती है तो जगह जगह आगजनी, पथराव के हालात नजर आते हैं। 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने देहरादून के विकास नगर से, जहां पर चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। हिंदू युवक के मर्डर के बाद से ये भीड़ बेकाबू हो गई। उसके बाद से किस तरीके से यहाँ पर हंगामा बरपा है, बवाल हुआ, आगजनी हुई, पथराव हुआ, आरोपी के घर को आग के हवाले किया गया। और उसके घर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, फूंक दिया गया आरोपी का घर। ये आरोपी का घर है जिसे आग के हवाले कर दिया गया। ये तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं। आग के हवाले तो वसीम और भगत के परिवार के बीच में झगड़ा होता है, खेत की सिंचाई को लेकर विवाद होता है। पहले खेत पर झगड़ा हुआ, फिर घर पर आकर वसीम के परिवार ने मारपीट की। विनोद कश्यप नाम के शख्स की हत्या कर दी गई। अशोक, राजेश, विनोद पर खूब हमला बोला गया था। आरोपी रज्जाक और अमन की तलाश चल रही है। उससे तर आरोपी के घर पर भीड़ टूट पड़ती है और आरोपी के घर को फूंक दिया गया। पहली तस्वीर देखिए, भारी संख्या में पुलिस का दल बल मौके पर पहुंचा है, भीड़ को काबू में करने की कोशिश चल रही है। दूसरी तस्वीर में बेकाबू भीड़ खेत के किनारे नजर आ रही है। अब 4 तस्वीरें हो चुकी। देखिए किस तरीके से वहां पर मौजूदा सूरत हाल है, उसकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं 4 अलग अलग एंगल से। चौथी तस्वीर में आरोपी का घर आग के हवाले किया गया। हाँ बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल बुलडोजर चलना चाहिए। उसकी जितनी प्रॉपर्टी है उसमें सारी में जब्त होनी चाहिए और बड़ी से बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए। और यहाँ पर देखिए कि प्रशासन की अभी ये कह रहे हैं कि मांग कर रहे हैं कि उनका सहयोग करना चाहिए। और जिस तरह से अब हालात हैं इसमें ये बताया जा रहा है कि अब प्रशासनिक अधिकारी भी आने वाले हैं और पुलिस फोर्स को भी यहाँ पर बुलाया जाएगा। लेकिन आप देखिए कि इस दीवार के बाहर इतनी संख्या में, उसके अंदर में पुलिस की टीम है। कुछ युवा जो हैं वो घायल भी हो गए, उनको गंभीर चोटें भी बताई जा रही हैं। और इसके बीच में ये तस्वीर हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कल से जिस तरह से विनोद कश्यप की हत्या हुई थी, इसके बाद में तनाव की स्थिति पनप गई थी। और लगातार जो हिंदू संगठन के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो इस बात की मांग कर रहे थे मोहम्मद इम्तियाज और रज्जाक के साथ और अमन जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। तो देहरादून में जहां पर बवाल हो रहा है, जी न्यूज की टीम वहां से लाइव रिपोर्ट कर रही है।